आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। हमारे मसाइल में आज हम स्टूडियो से बाहर निकले हैं और सिर्फ स्टूडियो से बाहर नहीं निकले हैं बल्कि हम दिल्ली से भी बाहर निकले हैं। दिल्ली से भी बाहर नहीं निकले हैं बल्कि हम हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शहर अलीगढ़ में आए हैं। अलीगढ़ में भी हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज में मौजूद हैं। आप मुझको भुला नहीं सकते, मैं भी किरदार हूँ कहानी का। जी नाज़रीन, पिछले गुज़िश्ता कई एपिसोड्स में ये बात उभर कर आ रही थी कि हमारी ख़वातीन जो हैं उनको तालीम से किस तरह आरास्ता किया जाए। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं कि जहाँ ख़वातीन जो हैं हर मामले में, तालीम के मामले में भी और ज़िंदगी के मामले में भी बहुत आगे निकल रही हैं। अभी यहाँ हाल में ही जो विमेन कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ था, उसके 9 मुंतखब नुमाइंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे दरमियान इस विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा खातून गुलरेज साहिबा भी मौजूद हैं। हमारे दरमियान इस स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे हिंदुस्तान में हमारे जो मसाइल हैं ख़वातीन के हवाले से, उन पर भी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि क्यों नहीं ख़वातीन के मसाइल जो है उभर कर सामने आते हैं, क्यों नहीं इस कहानी का जो अहम किरदार है उस पर उस तरीक़े से बात होती है जिस तरीक़े से मुल्क में बात होनी चाहिए। क्यों हम ख़वातीन को लेकर बिल्कुल किनारे रख कर सोचते हैं जबकि हमारी ख़वातीन जो है वो कहीं हमसे ज़्यादा बेहतर हालत में भी हैं अगर उनको मौक़े दिए जाएँ। जब हम बात करेंगे तो ये सब बातें उभर कर सामने आएंगी। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं हमारे दरमियान मौजूद 4 अहम शख्सियात का, और उसके बाद हमारे दरमियान जो ऑडियंस है उसमें यहाँ की असातिज़ा भी मौजूद हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम ये भी बताते चलें कि इस वक्त यहाँ पर इम्तिहानात चल रहे हैं, इसके बावजूद बच्चों ने अपनी तैयारी करने के बाद, अपना इम्तिहान देने के बाद यहाँ हैं, और इसके बाद जो जिन बच्चों को इम्तिहान में शामिल होना है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आइए मैं आपका सबसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं इस विमेन कॉलेज की सदर जो मुंतखब हुई हैं मोहतरमा नबा नसीम साहिबा। हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे दरमियान यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट निदा अकरम साहिबा भी मौजूद हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फबिया अहमद सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ मुंतखब हुई हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हम इन तीनों पोस्ट होल्डर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस विमेन कॉलेज की नुमाइंदगी कर रही हैं। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ की ख़वातीन, यहाँ की बच्चियाँ यहाँ जो पढ़ रही हैं वो किस अंदाज से सोचती हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमारे दरमियान यहाँ की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा खातून गुलरेज साहिबा भी मौजूद हैं। मैडम, हम आपका भी यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। आपका ताल्लुक़ साइकोलॉजी से है, तो जब हम नफ्सियात की बात करते हैं तो मुस्लिम जो ख़वातीन हैं उनकी नफ्सियात और दीगर ख़वातीन की नफ्सियात में क्या कोई फ़र्क महसूस करती हैं आप? देखिए, नफ्सियात में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक स्टीरियोटाइप कर दिया है कि मुसलमान औरतें होने की वजह से कुछ स्टीरियोटाइप्स लगा दिए गए औरतों के, जबकि और हमारे जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उसको कभी ना तो मीडिया ने ना फिर किसी पब्लिक फोरम में वो नहीं उठाया जाता है। चलिए हम आगे हैं जी। आपकी हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, और उनको तमाम जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन है, इवन इन पॉलिटिकल बॉडीज़ में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए ट्रिपल तलाक इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसको दिया गया है, इतनी अहमियत वो हमारे लिए उतनी अहमियत नहीं रखता जितना हमारे लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। बहुत सही बात कही है आपने। नबा, आपके जो इंतखाबात थे उनको बहुत अच्छी तरीके से पेश करने की कोशिश की, तो उसमें जब आप लोग कन्वेंसिंग करती थी, पूरी इंतखाबी मुहिम थी, तो उसमें किन मौज़ूआत को आपने सामने रख कर बात की और जिनकी वजह से आपको लोगों ने चुना? सबसे पहले जब मैं इस कैंपस में आई थी और जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ यहाँ पे कमी लगी वो ये था कि ये कैंपस एक पॉलिटिकली वाइब्रेंट कैंपस नहीं था। क्योंकि अगर हम मुस्लिम ताल्लुक़ से बात करें तो जब भी कोई मुसलमान इशू होता है, अगर हम ट्रिपल तलाक़ का ही देखें तो हर चीज़ बहुत पॉलिटिसाइज़ कर दी जाती है। जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक किनारे हो जाती है और वो प्रॉब्लम्स को एक पॉलिटिसाइज़ करके दिखाया जाता है, वो दूसरी प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं इस कैंपस में आई मुझे लगा ये एक नीड है, नीड ऑफ द डे है कि आप यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं 18 साल की, उससे अबव भी हैं, और हमें पूरा हक़ है कि हम सरकार बनाएं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अच्छी सरकार बनाएं। तो एक एजुकेशन, एक ज़ीरो लेवल से जो एजुकेशन देखा जाता है वहाँ से एक पॉलिटिकली वाइब्रेंट पर्सनालिटी मैं चाह रही हूँ। तो इस चीज़ के साथ मैं इस कैंपेन में आई थी, प्रेसिडेंशियल कैंपेन ही मेरा इस पर था।
तो आपने जब कहा कि मैं विमेन कॉलेज में एक सदर के ओहदे के लिए लड़ने जा रही हूँ, तो आपके घर से किसी ने रोका नहीं है आपको कि कहाँ तुम सियासत में जा रही हो? वैसे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा होता ही नहीं, मतलब किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है। अगर आपको एजुकेशन गेन करनी तो आप जितना चाह सकते हैं। पहला मेरा पॉलिटिकल साइंस था। मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं प्रैक्टिकल एंटरप्राइज में जाना चाहती हूँ, पॉलिटिकल साइंस। प्रैक्टिकल एंटरप्राइज क्या हुआ? ये हुआ कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीती। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एंटरप्राइज, क्योंकि मैं तो मतलब आपके ख्वाब मुस्तकबिल के भी कुछ इसी किस्म के हैं? जी, मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ही जाना चाहती हूँ। तो यानी कि हम आपको इंशाल्लाह पार्लियामेंट या असेंबली में देख पाएंगे? इंशाल्लाह, दुआएं हैं आपकी और मेहनत ज़रूर इंशाल्लाह करूँगी। चलिए, आप जब इस इंतखाब के लिए आपने भी इन्हीं की तरह सोचा, तो आपको कुछ राह में मुश्किलें आई? तरह तरह की आती हैं। लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको जो है डिमोटिवेट भी करेंगे कि आप क्या करने जा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप लड़की हो और आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो भी नहीं। और जैसा कि मैं यहाँ पर हूँ क्लास 1 से, तो मैं यहाँ पर यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, जानती हूँ। यहाँ की कमियाँ भी देखी हैं, क्योंकि क्या क्या कमियां हैं, क्या किन चीज़ों पर काम होना चाहिए। मैं पॉलिटिकली तो नहीं खड़ी हुई हूँ कि हाँ मुझे किसी पॉलिटिक्स में जाना है आगे, लेकिन मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ कि यहाँ से जाते जाते ही सही, लेकिन जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करके जाऊँ। कि मैंने जो चीज़ें यहाँ पे बर्दाश्त करी हैं वो आने वाली जनरेशन ना बर्दाश्त करे, क्योंकि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मेरी जो छोटी बहनें हैं वो भी इंशाल्लाह यहीं पर ही आएंगी। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं वो उन लोग को ना फेस करनी पड़े। तो मेरा जो आपकी स्टूडेंट यूनियन होती है उसका काम क्या होता है अगर देखा जाए यहाँ पर? मतलब एक मशवरा दे सकती हैं या आप कुछ पूरी शिद्दत के साथ दबाव बनाना चाहती हैं? दबाव बनाने से काम नहीं निकलते हैं, काम तो प्यार से ही निकलता है। हम अपने टीचर्स से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारा ये काम करें। बाकी तो खैर वही हमसे बड़े हैं, जैसा वो बेहतर समझेंगे वही अच्छा होगा। लेकिन हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ हम लोग क्या फ़ील करते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या कमियाँ होती हैं। और बहुत सी बात ऐसी होती हैं कि टीचर्स को शायद ना मालूम हो इतना, लेकिन हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि हम लोग को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। फबिया, आपको देख के वो अक्सर जुमला जहन में आता है, देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। आपकी जो अपनी शख्सियत है उसमें इतनी कशिश है और आप जो है उसमें तवानाई भी बहुत है। और आप जिस तरह अभी आप गई, आप पेपर देकर गई, आपने कहा बस मैं तैयार होकर फ़ौरन आती हूँ और आपको वक्त दिया है तो ज़रूर होंगी। तो क्या सेक्रेटरी होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी बहुत होती है, क्योंकि सेक्रेटरी को ही सब कुछ करना पड़ता है, तो आप वो अपने आप को तैयार कर चुकी हैं उस रोल के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने अपने जहन को पहले से कर लिया था मोल्ड कि अब आई हूँ और सही सही काम करूँगी इंशाल्लाह। अकेले मैं कहीं नहीं कहती मैं अकेले सब कुछ कर जाऊँगी, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकती, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। सबका साथ चाहिए। मैं चाहूँगी कि मेरी सदर और मेरी सबका विकास तो इंशाल्लाह अपने आप होगा। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडोर्स नहीं कर रही और ना ही कभी करूँगी। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अकेले से कुछ नहीं होता, सबको साथ लेके आगे चलना है। अगर मेरी एक यूनियन है तो सबके साथ आगे चलना है। सिर्फ यूनियन नहीं, जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनका भी हक उतना ही बने जितना हमारा हक है। उनसे फीडबैक्स चाहिए, उनसे हमें चाहिए वो लोग क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरत है, उनसे कांटेक्ट करके उनसे राब्ता बना के तब आगे चलना है इंशाल्लाह। क्योंकि अगर मैं सेक्रेटरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बनी, तो अब सबको साथ लेके आगे चलूँगी, सिर्फ अपनी कहीं नहीं चलानी। आपको घर से कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बा बहुत सपोर्टिव हैं, और बल्कि मेरे यहीं पे अम्मी अब्बा सब यहीं के पढ़े हुए हैं, और मेरे अब्बा यहाँ पे करीबन 17 से 14 साल इसी इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए हैं। तो वो अपने ज़माने में किंग मेकर के नाम से मशहूर थे। वो कहते थे कभी इतने पैसे उनके पास नहीं कि वो खुद इलेक्शन लड़ सके, पर वो किंग मेकर के नाम से मशहूर थे। इसको लड़ा दिया, वो जीत ही जाता था। तो एक एग्जाम्पल अब मैं भी उनके सामने आ गई, मुझे लड़वाया उन्होंने अपने स्टाइल से, मैं भी जीत गई। खैर, मैं भी नाज़रीन किंग मेकर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इस अंदाज से नहीं जिस तरह इनके अम्मी अब्बा रहे हैं। यहाँ पर एक हम मुख्तसर वक्फ़ा ले रहे हैं, लेकिन वक्फ़े के बाद लौट कर आएंगे तो हम यही बात करेंगे कि देखिए, ये जो हमारी बच्चियाँ हैं, आप इनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये दूसरी बच्चों से कहीं मुख्तलिफ नहीं है। इनके अंदर भी वही जज्बा मौजूद है जो आपको दीगर जगह नज़र आता है। लेकिन हमारा मीडिया, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि हमारे मसाइल और मीडिया में जो उस तरह के मसाइल, उस तरह की चीज़ें डिपिक्ट नहीं की जाती, उस तरह की चीज़ें जाहिर नहीं की जाती, वही दिखाने के लिए आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में मौजूद हैं। और यहाँ पर हम इन बच्चों के साथ भी बात कर रहे हैं, हमारे सभी दरमियान बहुत सारी ऑडियंस भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी कहानी के ये जो किरदार हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते, वो वाकई कितने
में अहम हैं, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वीमेंस कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं यहाँ की कुछ ख़ास शख्सियतें। ख़ास तौर से वीमेंस कॉलेज में नौ मुंतखब यूनियन की ओहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं और असातिज़ा और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। वक्फे में जाने से पहले मैम हम बात कर रहे थे, एक शेर है कि क्या बात है क्यों दूर अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता। जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हम, और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन की बात करते हैं, तो बार बार इस तरह एक तस्वीर पेश की जा सकती है कि मुस्लिम ख़वातीन की हालत बहुत दिगरगू है। तो क्या वाकई ये सच है, और अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए? कुछ हद तक बिल्कुल सही है। मुस्लिम औरतों क्या पूरे कम्युनिटी का ये हाल है कि कम्युनिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड की वजह से उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारे लड़कियां फेस करती हैं। जैसे मैं ये कहूँगी कि जो पेरेंट्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे मुस्लिम बच्चियाँ आती हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत चीप है। हर आदमी अभी भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, बैकवर्डनेस तो है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चियों को पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है जितना उन बच्चों को, मतलब लड़कों को पढ़ाना है। कुछ फैमिलीज़ अभी भी हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव हैं हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग, वो कहते हैं कि अगर हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं एक बच्चे को पढ़ाना तो वो लड़का होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड विनर जो है वो लड़का होता है। अगर एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो लड़के को, बल्कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट है। लेकिन मेरा उनसे ये मैसेज है कि अगर आप एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी बच्ची को पढ़ाइए। तो उससे जो है, अगर आप एक अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे तो आपके पूरे ख़ानदान में जो है वो जो इल्म की रोशनी आएगी वो एक लड़के के मुकाबले ज़्यादा आएगी। इसलिए मेरा तो ये है कि पढ़ी लिखी मिलेगी, हाँ, तो उसके बाद उसके लिए अगर लड़की है तो ये तो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट भी हैं, सोशल कॉन्स्टेंट्स भी हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि अरे लड़की वहाँ करके क्या करेगी। जैसे पहले इंजीनियरिंग में लड़कियों को नहीं ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि लड़कियाँ हर फील्ड में हैं, इस वक्त आ रही हैं। वो तो हमने अपने मुल्क में भी देखा कि यहाँ पर अगर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, उस तरह के ओहदे तो देते हैं लड़कियों को, औरतों को। पॉलिटिक्स में भी लोग नहीं कहते कि वो जगह ऐसी नहीं है कि हमारी लड़कियाँ वहाँ जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं, आप अपनी जगह खुद बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसी जगह नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल में हो, बड़े लेवल पे, चाहे एमएलए एमपी के से लेके वार्ड मेंबर तक में आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि उनका प्रेजेंस ही किसी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ में अगर होगा तो उससे काफ़ी फ़र्क होगा। सिर्फ प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता है। वही बात आ गई फबिया, तो विमेन रिजर्वेशन पर जहाँ जोर दिया जा रहा है, तो फिर क्या आप लोग उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगी? देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जहाँ एक वुमेन रिजर्वेशन ज़रूरी भी है, वहीं कहीं ना कहीं वो हमें रोकता भी है, क्योंकि जो हम जिस मार्जिनाइजेशन से बचना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें खुद ब खुद और मार्जिनलाइज करता है। हम चाहते हैं हम रिज़र्व हो जाएं और हम खुद ब खुद रिज़र्व करके और पीछे हो जाएंगे। एक हद तक ज़रूरी है रिजर्वेशन, हमें आगे लाने के लिए ज़रूरी है, पर उसके आगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट या एक दायरा होता है। उस दायरे के अगर आप फैलाएंगे तो काम बिगड़ जाते हैं। तो एक हद तक करिए, उसके बाद मत करिए, वरना आप रिजर्वेशन के नाम से हमें और रिजर्व कर देंगे। हमारे यहाँ बच्चियों की तालीम को लेकर आपने तो बताया, आप लोगों के जो वालिदैन हैं उन्होंने आप लोगों को मौका दिया पढ़ने का, आगे बढ़ाने का, लेकिन जिस तरह मैम ने भी बताया कि जहाँ पर गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है, तो वहाँ पर कोशिश ये होती है कि लड़कियों को ना पढ़ाकर लड़कों को पढ़ाया जाए। और आज भी बहुत से वालिदैन ऐसे हैं, और हमारे यहाँ मुझे नहीं पता आप लोगों की नॉलेज में है कि नहीं, जिस तरह भ्रूण हत्या वाली बातें होती हैं, पेट में बच्चों को मार देने का, क्या वो आपको हमारे यहाँ भी ऐसा लगता है? मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं इतना नहीं देखने को मिलता वो चीज़, जो मैं अपनी अकल से अगर आपको बताऊं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। पर हाँ, और समाज में ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज में हो। हमें रिलीजन को अभी तर्क ना रखते हुए अगर हम एक
एज अ होल देखें, टोटालिटी के अंदर अगर पिक्चर को देखें तो जो चीज़ें जो गलत हैं वो गलत ही रहेंगी। हमें इन चीज़ को अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट जिस नाम से हम पोर्ट्रे करें वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट होता है खुद को अंदर से मजबूत करके आगे आना, क्योंकि मैं एक वुमेन स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा चेंज करना है। अवेयरनेस ना आ रही है, आइडियोलॉजी में चेंज करना है। ये मैं नहीं कहती कि एक रात में आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी सब लोग की, वक्त लगता है पर कोशिश करनी है उसके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। निदा, जो रद्द हुए थे जहां में एक सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस ज़माने में। जॉन एलिया साहब ने कभी ये बात कही थी। आपको क्या लगता है, आप बाहिजाब हैं माशाल्लाह, तो आपके साथ जो आपकी जो दोस्त वगैरह होती हैं जो हिजाब में ना हो, उनका अपना एक कल्चर है, उस तरीके से हो, तो आपको उनसे कोई शिकायत होती है या वो उनका अपनी पर्सनल चॉइस है? देखिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो लोग क्या पहनते हैं क्या नहीं। पहनावे से हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन कैसा है। जैसे लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो सिर्फ हिजाब में ही रहते हैं। आप यहाँ देखेंगे वुमेंस कॉलेज के अंदर कि लड़कियाँ हर तरह के लिबास में आपको मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हिजाब पहने। हम लोग मानते हैं ये चीज़ कि हाँ, हमारे मज़हब में है कि आप हिजाब पहनो, लेकिन हर चीज़ अगर आप मज़हब के हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके मज़हब में आपको रोका जा रहा है। लेकिन हम लोग जो है किसी भी तरीके के लिबास को फोर्स नहीं करते कि आप यही पहनो। जो आपका मन है आप पहन सकते हो। और मैं भी उन लोग के साथ रहती हूँ जो लोग हिजाब नहीं पहनते। हमारे तरफ कोई इस तरह का नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती है। मुझे भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हिजाब पहनो, मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहनती हूँ। तो आपकी जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, उनके घर आप अगर इस अंदाज से जाती हैं तो वहाँ पर उनके घर वालों को कुछ अजीब सा महसूस होता है या एक उनके लिए मामूल की बात है? उनको भी कभी इस तरह का नहीं हुआ और वो लोग भी मेरे घर जाते हैं, जो ड्रेस वो पहनते हैं वो पहनकर, लेकिन कभी किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि आप ये क्यों पहनते हो। पहनावे के लिए बहुत लोगों के माइंड में रहती है चीज़, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप क्या पहनोगे, आपको क्या अच्छा लगता है। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है कि आप अपनी ज़िंदगी किस अंदाज से गुजारना चाहते हैं। तो आपको घर से भी फोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं, मुझे आपको कभी मजहबी फोर्स तौर नहीं पर भी किया कहीं से दबाव नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से रहिए, या आपको मजहबी नुक्ते नज़र से उस दबाव में आना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, कभी भी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप पहनो, लेकिन मैं हमेशा पहनती हूँ अपनी मर्जी से। सही बात है। नबा, आपने एक मुस्तकबिल का एक टारगेट बना ही लिया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ख़वातीन ख़ास तौर से जो बहुत नीचे से उठी हों, मेहनत करके उठी हों, वो इतनी बुलंदी तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं जो टारगेट आपने अपने लिए चुना है सियासत में? पहली चीज़ जो मैं देखती हूँ ये कि हम लोग बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। चाहे हम यूपीएससी का रिजल्ट देखें, सिविल सर्विसेज का देखें, या जितनी हाई सर्विसेज में हम देखें, हम मुसलमानों का वो रिप्रेजेंटेशन हम बहुत कम देखते हैं। तो ये सिर्फ उसकी भी एक वजह है। देखिए, हमने पिछली बार नहीं, ख़वातीन की भी बात बता रहा हूँ, यूपीएससी वगैरह में जिस अंदाज से हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, अगर उस अंदाज से देखा जाए तब हमारी परसेंटेज कामयाबी की ज़्यादा है, क्योंकि वो लाखों में भरते हैं, उसके बाद उनकी कम परसेंटेज आती है और हम कम भरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। यही सोच है ना कि हम ये पहले सोच के बैठ जाते हैं कि ठीक है, सिविल सर्विसेज में हमारे साथ इंटरव्यू होगा, मुसलमान को छाट देते हैं। एक ये भी मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं पाया जाता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो कितने हद तक होता है, बच्चा टॉप कैसे कर जाता है, वो ये जैसे आपने कहा ना कि एक सोच रहती है कि हम नहीं निकाल सकते हैं, ये मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इम्बाइब हो जाती है। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है कि हम नहीं निकाल सकते। उसके कई फैक्टर्स हैं। पहला, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, क्या सोचते हैं कि हम जाएंगे, क्योंकि उनको पहले से बता दिया जाता है कि आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके साथ ये होगा, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप छाट दिए जाओगे बिकॉज आप मुस्लिम हो। तो वो कहते हैं अरे इतना आगे पढ़कर क्या करना है। दूसरा, कहीं ना कहीं एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है हमारी कम्युनिटी, उसका इफेक्ट पड़ता है ख़वातीन पर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हमारी जो है कहीं हम डिनाई नहीं कर सकते, हमारी फैमिली में जो हेड होता है वो मेल होता है, चाहे वो सिविक पोल हो चाहे लोकसभा हो, वो डिसाइड करते हैं इस पार्टी को वोट देना है, जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो जाके वोट दे देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक वो करता है, इंकरेजमेंट करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी को भी, और कहीं हद तक ये भी करता है कि ठीक है, एजुकेशन गेन करना तो सिर्फ मेल का काम है। मुस्लिम भी हमारे घर में तो अब्बा में झगड़ा ही होता था, अब्बा जिस जगह कहते थे अम्मा वो कभी मोहर लगा के ही नहीं आती थी। लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटी पाते हैं वो यही पाते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पैट्रियार्कल है। कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी 80% लोग ऐसा जाते वोट करते हैं, 20% अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें आते होंगे। तो यहाँ पर क्या ऐसा नहीं हुआ होगा
कि घर वालों ने कहा होगा, मर्दों ने, इन बच्चियों को कि आप नबा को वोट दीजिएगा? कि ये एक तालीमी अदारा है और वही हम अवेयरनेस यहाँ क्रिएट करने के लिए खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह यहाँ बच्चे इतने अवेयर हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्टूडेंट बॉडी है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट रहा। बच्चे यहाँ ग्रेजुएट लेवल के हैं, उनको इतना पब्लिक अवेयरनेस है, इतना पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तालीम अदारा है कि वो, मुझे नहीं लगता ऐसा कहा। तो जो बॉयज़ स्टूडेंट यूनियन बनी है उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब उनके साथ आप लोग सबका साथ सबका विकास वाली बात सोचते हैं कि नहीं? हाँ, वो आपके काम आएंगी? आपके उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात होते हैं, बातचीत वो होती है, वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते हैं? जी, उनसे कोऑर्डिनेट करना और उनका हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना लाजमी है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ना तो वो काम कर पाएंगे ना हम काम कर पाएंगे। हमारे बगैर वो कुछ नहीं, उनके बगैर हम कुछ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। हम भी एएमयू का हिस्सा हैं, वो भी एएमयू का हिस्सा हैं। तो चाहे वो वुमेंस कॉलेज हो, चाहे वो एएमयू बाहर की दुनिया वाला एएमयू हो, सब है एएमयू ही। तो सबको साथ मिल के आगे चलना है। मैम, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बात की ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कही आपने, तो सिर्फ मुसलमान औरतें पीछे नहीं है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। हमारे जो काउंटर मेजॉरिटी कम्युनिटी के काउंटर पार्ट है, जहाँ तक औरतों का सवाल है, वो दोनों कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम दोनों को लें तो जो फीमेल हैं वो जो हैं वो और मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले बहुत पीछे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो मेल फीमेल का, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं है, इवन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। मैंने ये देखा है, मैंने एम्पेरिकल स्टडी कह रही हूँ। तो जब हमने देखा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात, मुसलमान औरतों की मैंने कंपैरेटिव स्टडी की थी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतें हैं वो भी इक्वली डिप्राइव्ड हैं। तो औरत को अगर हम मजहब में या जात में बांट देते हैं तो वो और कमज़ोर हो जाती है। ये मर्द औरत में डिस्क्रिमिनेशन है, अब भी हमारे सोसाइटी में है। ये हिंदू मुस्लिम औरतों का मुकाबले की बात नहीं हो रही, ये मर्द औरत की बात हो रही है। और जहाँ तक एम्पावरमेंट की बात है, वो इसका मतलब है एजुकेशन, ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा है कि एजुकेशन के ज़रिए एम्पावरमेंट हो सकता है। दूसरा है कि डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में हमारा कितना ज़्यादा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो घर में ही घर में भी डिसीजन मेकिंग में आपको तो ताज्जुब होगा कि कुछ लोग इंश्योरेंस वगैरह के आजकल बहुत टेलीफोन आते हैं, जब वो फ़ोन आते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो पहले पूछते हैं कि आपके हस्बैंड घर पे हैं। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात। मैंने कहा मुझसे कीजिए। नहीं, ये सब फैसले तो घर के मर्द करते हैं, अगर जब आपके हस्बैंड घर पे हों तभी हम फ़ोन करेंगे। यही सवाल वो हिंदू औरतों से भी करते हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो मर्द घर में मर्द लेते हैं फैसला, जबकि दोनों का हिस्सा बराबर है। इवन वर्किंग लेडीज़ की, मैं तो वर्किंग हूँ ना, मुझसे वो बात करने के लिए कंफर्टेबल ही नहीं थे, बात करना ही नहीं चाहा। उन्होंने कहा जब आपके हस्बैंड घर पे हों तब हम आपसे बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के मसले पे। बिल्कुल, वो तो समझते हैं कि औरतों उस को मामले बराबर में का हम हक लोग मिलना औरतें तो चाहिए, बिल्कुल यही है। नायब हैं, उनको कुछ जानकारी भी नहीं है, ना ही वो फैसला ले सकती हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है। प्रैक्टिस में आप देखें तो घर में इस तरह के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो मर्दों को हासिल है। तो ये एम्पावरमेंट में ये कहीं ना कहीं ये एक रोक तो है। हम जब तक डिसीजन मेकिंग में हमारा इक्वल हिस्सा ना होगा तो हम एम्पावर्ड कैसे फील करेंगे? तो एक तो मसला डिसीजन मेकिंग का। एजुकेशन, ऑफ कोर्स, एम्प्लॉयमेंट में अगर हमारी भागीदारी है तो तभी हम एम्पावर्ड होंगे। लेकिन जहाँ तक औरतों का सवाल है, तो जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतें हैं वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है, वो भी इक्वली डिप्राइव्ड हैं एज कम्पेयर टू द मेल मेंबर्स। इसीलिए अभी तक एतराज़ हो रहा है, अभी तक बिल पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट में 33 रिजर्व। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये माहौल को बदलेगा। लेकिन ज़रूर ये इनका प्रेजेंस ज़रूरी है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। द मियर प्रेजेंस जो है, सिर्फ उनका प्रेजेंस से ही चेंज जो है हम शुरुआत में जहाँ पे सब कुछ हुआ था प्रधानपति, वहाँ पे धीरे धीरे औरतें ऊपर बदल रहा है, बिल्कुल उन्होंने बदला है। और वो ऐसे इलाकों में कुछ नहीं भी करती हैं ये जो प्रधान है, जो बिल्कुल अंदर में रहे, लेकिन उनके प्रेजेंस से और औरतें एम्पावर्ड फील कर रही हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह। तो खामोश रहना अब औरत जो है वो नहीं सीख रही है, वो बोलती है, अपने हक के लिए बोलती है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का, और बहुत अच्छी बात उभर कर यहाँ सामने आई है कि वफ़ा करना सितम सहना नहीं है। वफ़ा करना सितम सहना नहीं है। मुझे अब और कुछ कहना नहीं है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद, और कहीं जाइएगा नहीं। हमारे साथ एक ऐसी लड़की यहाँ पे मौजूद होगी, श्रद्धा, जो मोटरसाइकिल पर कन्वेंसिंग करती रही है इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। आप देख कर हैरान रह जाएंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद।
हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में हैं और हमारे दरमियान यहाँ के 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ का स्टाफ भी मौजूद है, टीचर्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मुसाफिरों में अभी तलखियाँ पुरानी हैं, सफ़र नया है मगर कश्तियाँ पुरानी हैं। श्रद्धा, आपके बारे में अखबारात में भी बहुत आया, ETV ने भी आपको बहुत सलीक़े के साथ लोगों के सामने पेश किया। आप मोटरसाइकिल पर जो है कैंपेनिंग के लिए निकली थी, तो आपको अजीब नहीं लग रहा था? जी नहीं, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी फ्रेंड शारबा के लिए कैंपेनिंग करी थी मैंने, और वो कुछ थोड़ा डिफरेंट था कि बुलेट चलानी थी, और बहुत अच्छा आइडिया लगा वो मुझे, और उसने मुझे बोला कि ऐसे करना है, तो मैं रेडी हो गई और मैं कहा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये कुछ डिफरेंट है तो बिल्कुल करूँगी मैं। और मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा बुलेट चलाने में, क्योंकि स्कूटी चला सकती हूँ तो बुलेट क्यों नहीं चला सकती, बिल्कुल चला सकती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। तो आपकी और तमन्ना क्या है? क्योंकि हमने ETV पे हमारा एक प्रोग्राम है परवाज़, उसमें बहुत सारी ख़वातीन को हमने दिखाया जो मोटरसाइकिल पे खरदुल्ला तक भी जाती हैं, तो आपका इरादा कुछ ऐसा है क्या, लेह लद्दाख? हाँ बिल्कुल, मेरा बहुत मन है बुलेट से, वो भी लेह लद्दाख जाने का, क्योंकि लेह लद्दाख जाने का स्पेशल यही होता है कि आप बुलेट से जाओ तो ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, एडवेंचरस होता है ये बहुत। तो हाँ, ये चीज़ मेरे मन में भी है कि मैं जाऊँ और परफेक्ट हो जाऊँ। अच्छा श्रद्धा, जब हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बात करते हैं तो अखबारात में, दीगर मीडिया वगैरह में कुछ अलग किस्म की सोच आती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। जब मुल्क का माहौल कुछ बर्बाद सा होने लगता है, लोग सियासत के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस होता है क्या? मुझे 2 साल हुए हैं अभी यहाँ, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ अभी तक, या मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी हो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता। तो ये सब सोच बिल्कुल गलत है आपके मुताबिक? हाँ बिल्कुल। नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। आपको क्या लगता है इसे? हाँ, ये बात एकदम सही है। जो लोग ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत सोचते हैं, कुछ लोग हैं जो गलत सोचते हैं। बोलते हैं ना कि एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो वही बात है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, फिर वो बाकी लोगों को भी यही कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि ये चीज़ गलत है, कि ये चीज़ गलत है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं, उनकी खुद की सोच गलत है। एक और आखिरी सवाल, जब आप अपनी दोस्त के लिए कन्विंसिंग कर रही थी मोटरसाइकिल के ऊपर, तो आपने ये क्यों नहीं चाहा कि आपकी दोस्त भी मोटरसाइकिल चलाती और आप उसके पीछे बैठी होती? अच्छा, ये बात खैर मुझे ऐसे पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं है। मैं कभी खड़ी भी नहीं होना चाहूँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है वो मैं करूँगी ही नहीं। फिर आपने उनका साथ क्यों दिया जो सियासत में थे? क्योंकि वो चीज़ उसको सपोर्ट करती, एंड मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ, और अगर कोई मुझसे अपनी चीज़, वो मेरी फ्रेंड है, तो अगर वो मुझसे कुछ कहेगी तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए करूँगी, और उसने मुझसे कहा था तो इसलिए मैंने करा। देखिए नाज़रीन, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है जहाँ पे श्रद्धा अपनी दोस्त, मुस्लिम दोस्त के लिए जो है मोटरसाइकिल चलाती हैं और उनके लिए कन्विंसिंग करती हैं, और इस तरीके से कन्विंसिंग करती हैं कि वो जीत भी जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये आपको ये गंगा जमनी तहज़ीब इस विमेन कॉलेज में मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको दूर दूर तक पहुँचाना होगा, लोगों तक बताना भी होगा लोगों को कि देखिए यहाँ पर किस तरीके का माहौल मौजूद है। हमारे दरमियान मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुछ कैबिनेट मेंबर्स भी मौजूद हैं, आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो औरतों को लेकर हमारे यहाँ सोच है, उसमें सबसे बड़ी मसला क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कौन बताएगा? सबसे बड़ी परेशानी है थॉट। सिर्फ सोच में ही ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, डिफरेंस बिटवीन मैन विमेन, और ये थॉट ही अगर हम ना लाएं कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, तो सारी चीज़ें अपने आप से आसान हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि तालीम को लेकर हमारे यहाँ किस तरह की सोच मौजूद है? यही है कि बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए कि उन्हें घर में रहकर अपने कामकाज की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वलिटी देना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि औरतों को सियासत में कितनी दूर तक जाना चाहिए?
मुझे लगता है औरत जिस तरीके से अपना घर संभालती है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालती है, जिसमें आदमी का बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं होती। जिस तरीके से हमारे उसमें घर में औरतें काम करती हैं, इसी तरीके से मुझे लगता है सियासत में भी करती हैं। और सियासत में माशाल्लाह हमारी प्रतिभा पाटिल रही हैं, मदर टेरेसा रही हैं, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, इन पर हम ज़रा सा भी शक नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी रज़िया सुल्तान, उनके बारे में सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है औरतें और आगे जाएंगी इंशाल्लाह, और अभी जा भी रही हैं। आपको क्या लगता है जब ख़वातीन को लेकर इस तरह की बातें की जाती हैं, कुछ ऐसे मसाइल उभारे जाते हैं जिससे लगता है कि मुस्लिम ख़वातीन बहुत पीछे हैं, तो ये सही है या गलत है? नहीं, मुस्लिम ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इस्लाम में काफ़ी जगहों पे मुस्लिम वुमेंस जो है, सबसे पहले हमें राइट्स दिया गया है, हमें प्रमोट किया गया है कि एजुकेशन। अगर हम अभी भी सऊदी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिए हुए काफ़ी लॉज उनकी लॉ फैकल्टी में यूज़ होते हैं। और इस्लाम में कभी भी औरतों को नीचा नहीं दिया गया है। इनफैक्ट इस कॉलेज की फाउंडेशन भी इसीलिए की गई है ताकि मुस्लिम औरतें, सारी लेडीज़ जो भी है, सब अपना इम्प्रूवमेंट कर सके, एजुकेशन पा सकें। कितना ज़रूरी है हमारे इलाक़ों में, मुस्लिम इलाक़ों में स्कूल का होना या मस्जिदों का होना? देखिए, जहाँ पर एजुकेशनल इदारों की बात होती है या फिर अगर मस्जिदों की या किसी चीज़ की भी बात होती है, तो कोई भी कम्युनिटी पीछे नहीं रह सकती। हर कम्युनिटी को चाहिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हो सके। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि ठीक है हमारे पास मस्जिद रहें, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ रहें, बट आई थिंक कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर कोशिश करें कि सारे रिलीजन्स, हर तरह की कम्युनिटी सब एक जगह आएँ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कि अभी ये जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये जो सोच है लोगों की, ये फिर इसमें बदलाव आएगा। जैसे अभी आपने देखा श्रद्धा थी यहाँ पर, उन्होंने ये किया कि मैं अपनी मुस्लिम फ्रेंड को वो कराना चाहती हूँ। तो लोग जब ऐसे सोचते हैं हिंदू मुस्लिम करके, तो फ़र्क अपने आप पैदा होने लगता है। लेकिन अगर इंसान कोशिश करे कि हम सब एक साथ रह कर करें, एकजुट होकर करें, तो फिर तो ज़रूरी है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे सब लोग एक साथ रहें। यानी इंसान को इंसान समझना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इंसान को इंसान समझना होगा। सर, आप इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं? जी। तो आपको कभी कोई यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में कोई परेशानी हुई किसी किस्म की, या आपको लगता है कि बच्चों के लिए यहाँ पर किस तरह की ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमारे मुस्लिम इलाक़ों में, दीगर इलाक़ों में भी होना चाहिए? ये तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। आपको नहीं लगता कि ऐसे हमारे दीगर शहरों में, मुस्लिम कस्बात में इस तरह के बड़े बड़े कॉलेज होने चाहिए? अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वुमेंस कॉलेज, पूरी टीम ETV उर्दू की आई और हमारे मसाइल को आप पहली दफ़ा शायद हिंदुस्तान पूरे दिखाएंगे। जहाँ तक हमारी टीचिंग का सवाल है और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहाँ तक कौम का सवाल है, आपको पहले बता दूं कि इस कॉलेज का क़याम हुआ है ताकि तालीम निस्वां को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और हमारी जो लड़कियां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं यहाँ ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल को भी देखता हूं कि मेरी लड़कियां आज की इस डेट में लड़कों से कहीं ज़्यादा कामयाब हैं। भाई, इस बात पर तो ताली बजनी चाहिए। ये तो ताली वाली बात है भाई। ये सब यहाँ की सब बच्चों के लिए। मेरे यहाँ की लड़कियाँ इस टाइम टाटा का, गांधी फाउंडेशन, विप्रो टेक्नोलॉजी, हर जगह हर फील्ड में ज़्यादातर HR जो आते हैं ये तारीफ़ करते हैं कि सर आपके यहाँ का जो प्रोडक्ट है इट्स रियली नाइस। बस इन्हें ज़रूरत किस बात की है कि ये जो मेल शुवानिज़म है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अगर इसका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो आप सोच नहीं सकते कि ये इस हमारे कॉलेज में कितना पोटेंशियल है। ज़रूरत इस बात की है कि इनको थोड़े से ज़्यादा तरजीह दी जाए और अपने फोल्ड में लिया जाए, इसको एक नेगलेक्टेड पार्ट ना समझा जाए। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कॉलेज का क़याम शेख पापा मियाँ अब्दुल्ला साहब ने किया, और कितने टाइम पहले फॉरसाइटेडनेस रही होगी कि इस खित्ते में जहाँ पे तालीम, ख़ास तौर से औरतों की तालीम बहुत पीछे छूटी हुई है, उसको प्रमोट किया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ की निकली हुई लड़कियाँ मेन कैंपस में हर डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशंस पे हैं। और चाहे वो लोग इसको कबूलें या ना कबूलें, लेकिन पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल ने दिखाया और आगे भी इंशाल्लाह ये लोगों को मौका मिलेगा, दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, ये यहाँ की बच्चियाँ जो है आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शुक्रिया अदा करना ज़रूरी नहीं है, हम इस कॉलेज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने दरवाज़े खोले ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि
कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये ख़वातीन का जो कॉलेज है ये किस कदर काबिलियत लिए हुए है और यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ कर जाएंगी वो ज़िंदगी में किस मकाम पर, कितनी बुलंदी पर पहुँचेंगी और इसको किस तरीके से आगे लेकर चलेंगी। और बेटा आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी सामने? एक्चुअली मैं सवाल तो नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसा कि मैम ने अभी एक चीज़ कही थी, कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो लिमिटेड होते हैं कि सिर्फ लड़के करेंगे, लड़कियाँ नहीं कर सकती। मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं जो मैं करना चाहती हूँ उस फील्ड में जाके क्या करोगी, लाइक मैं मीडिया में जाना चाहती हूँ एंड जैसे कि मीडिया दैट इज़ मीन टू बी फॉर मैन, तो सिर्फ वो लोग जा सकते। मैं चाहूँगी एक बार सारे पेरेंट्स को ये चीज़ एक बार क्लियर कर दी जाए, आजकल गर्ल्स और बॉयज़ सब इक्वली उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक चीज़ कर सकते हैं, तो एक बार उनको ये समझाई जाए। हमेशा सही रहा है तारीख, अब जैसे अभी बच्ची ने भी जिक्र किया, पहले ज़्यादा होता था ये, अब भी होता है। अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि जो उनके लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, तो एक बार उनको ये चीज़ क्लियर करी जाए, उनको एक बार कोई अच्छे से समझा दे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ भी वो चीज़ कर सकती हैं। चलिए नाज़रीन, देखिए यहाँ से बात निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है कि मुल्क में जो है बच्चों को लेके एक सोच अच्छी हुई है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बहुत अच्छा है। आज के ज़माने में देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट आया है, लोग बढ़ रहे हैं, आजकल लड़कियों को भी उतना ही मौका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ और इम्प्रूवमेंट लाने की भी ज़रूरत है। आपको नाज़रीन यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे के बाद लौट कर आएंगे और हम इस गुफ्तगू को किसी नतीजे पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हमने इतनी देर जो यहाँ पर आप लोगों के लिए बातचीत की है उसका कोई नतीजा निकला है कि नहीं, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद हम लौट कर आते, कहीं जाइएगा नहीं। आपका रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो मुल्क और कौम का बहुत अहम सरमाया है। कहीं जाइएगा नहीं। वक्फे के बाद हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ये आखिरी हिस्सा है जिसमें हम किसी नतीजे की तरफ जाने से पहले हम आइए यहाँ पर विमेन कॉलेज में 2 टीचर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा महसूस होता है। मैम, यहाँ पर जब बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं तो आप उनसे जब बातचीत करती हैं तो आपको लगता है कुछ वालिदैन का दबाव वगैरह भी उनके ऊपर रहता है, कुछ सख्तियाँ भी रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है हमेशा, लेकिन कभी कभी लगता भी है क्योंकि 17 साल की नौकरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए कि जिनके घर से इस बात का प्रेशर था कि पढ़ाई लिखाई के बाद फ़ौरन नहीं, अब वो बच्चे गोल्ड मेडल भी लिया बच्चे ने, लेकिन फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उसे वापस जाना था। शादी ब्याह का बच्चियों का जो टाइम होता है वो यही होता है, तो ऐसे में बच्चों को कभी कभी बैरियर मिल जाता है, तो आगे नहीं बढ़ पाते। बच्चियाँ हैं वो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं या सिर्फ ग्रेजुएशन करके शादी ब्याह करके एक ज़िंदगी आगे गुजारनी उनका मकसद? नहीं, वो 1% का होगा मामला, बाकी 99% ऐसा नहीं है। यहाँ पर 99% सब बच्चे अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, अपने को कुछ बनाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए बिल्कुल कोशां हैं, बिल्कुल तन मन धन से कमिटेड हैं। हाँ, जैसे सर बता रहे थे कि यहाँ की बच्चियों के प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं और लोग इनकी तारीफ करते हैं। हाँ, बहुत तारीफ करते हैं। सब बच्चे बहुत कमिटेड हैं, अपने घर वालों के लिए ईमानदार, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्टफुल, सब कुछ बहुत अच्छे से बच्चे करते हैं। लड़कियाँ आजकल बहुत चेंज हो गई हैं। पहले लड़कियाँ पढ़ाई करती थी इस पर्पज़ से कि हमारे पास डिग्री अच्छी होगी तो शादी अच्छी रहेगी, अब वो परसेंटेज नहीं है, बिल्कुल नील हो गया है। अब सब बच्चे सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, अपने ऊपर खड़े। नारी सशक्तिकरण का जो एक स्वतंत्रता और समानता का नारा है वो सारे बच्चों पर पूरा उतरता है। वो सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र भी हों, लिबर्टी हो, इंडिपेंडेंट हो और हम किसी पर बोझ ना हो, ना हस्बैंड पे, ना अपने शौहर पे उस पे हो, ना फादर पे हो। यहाँ से ही शुरू करना चाहते हैं वो अपनी जर्नी। ख़वातीन इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत होंगी तभी उनका एम्पावरमेंट आपको लगता है कि वो अहम होगा? बिल्कुल बिना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के नहीं हो पाएगा। बाकी सारी चीज़ें चाहे जितनी हो नारी सशक्तिकरण में, लेकिन आर्थिक मुद्दा बहुत बड़ा है। जब आप होंगे उस मुद्दे पर पूरे उतरेंगे, वो आप चाहे नीचे से शुरुआत करें और चाहे ऊपर से करें, टीचिंग नॉन टीचिंग बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लड़कियाँ हर फील्ड में जाना चाहती हैं, सब उनका इंटरेस्ट है, हर तरफ वो चाह रही हैं कि हम करें और कर रही हैं लड़कियाँ। हमारे यहाँ कैरियर प्लानिंग सेंटर है, उसमें बहुत लड़कियाँ इनरोल्ड हैं, यहाँ की भी हैं और जो नहीं पढ़ रही हैं, जो प्राइवेट पढ़ रही हैं, वो भी यहाँ इनरोल्ड हैं। आपका क्या नाम है और क्या सब्जेक्ट? मैं डॉक्टर शगुफ्ता नियाज़ हूँ, यहाँ हिंदी में हूँ विमेंस कॉलेज में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैम, आपका क्या नाम है? मैं निगार ज़ुबैरी, पॉलिटिकल साइंस में हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरे मुल्क का अगर हम बात करें ख़वातीन को लेकर तो और मुस्लिम्स को लेकर, तो हमारा अहम मसला क्या है ख़वातीन का ख़ास तौर से? अहम मसला ये है कि हमको ख़ुद अपने अंदर पहले तो चेंज लाना चाहिए। हम मसला बनाएं क्यों किसी भी चीज़ का? आप देखिए अपने आप में अगर आप वर्क अपॉन करें और मेहनत करें, मूव ऑन करें तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद मिलती चली जाती हैं।
जैसे आप यहाँ पे बच्चियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों के यहाँ पढ़ाई पे ही जोर नहीं दे करके इनको आगे बढ़ाया जाता है, इन्हें हर फील्ड में मौके दिए जाते हैं, आगे बढ़ती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो ये अपने ऊपर ही है कि आप अपने जगह खुद बनाते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं। मेरा तो मानना ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आप खुद वर्क अपॉन करें। सिर्फ तालीम अहम नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटल एनलाइटमेंट भी होना चाहिए और बच्चों को और भी मौके मिलने चाहिए जो यहाँ पे काफ़ी हद तक दिए जाते हैं। यहाँ किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, बच्चे जो चाहें, जिस तरह जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहें हम लोग मौके देते हैं उन्हें, और बढ़ते भी हैं बच्चे, उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से कहाँ आजकल लड़कियाँ पहुँच रही हैं। तो किसी एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए, किसी एक परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए कि मौके नहीं मिल रहे हैं, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ तालीम अहम नहीं है, बल्कि जो एक पर्सनैलिटी है पूरा, वो हमें जो है अपनी बच्चों की पर्सनैलिटी को जो है वो आगे बढ़ाना है, और उसको लेकर ही हम बात करते हैं। तो तब हमको ये महसूस होता है कि हमारी बच्चियां जो हैं, ख़ास तौर से जब हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस विमेन कॉलेज में आए, तब हमको ये महसूस हुआ कि हमारी बच्चियां वो किसी से कम नहीं हैं। और वो सिर्फ तालीम का मामला नहीं है। जैसा कि हमने अभी बात की, तो नवा जो है सियासत में जाना चाहती हैं, निदा का सियासी आगे का रुझान नहीं है, लेकिन यहाँ की बच्चियों के लिए काम करना चाहती हैं। फविहा जो है वो छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनकी मार बहुत दूर तक की है। ये अभी बताएंगी नहीं है ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती हैं। हो सकता है इनका मुकाबला कभी किसी इसमें इंतखाबी मैदान में नवा से ही हो जाए, तो ये भी मुमकिन है, इसलिए ये अभी नहीं बताना चाहती हैं। खैर, ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, और इस आखिरी हिस्से में हम जो है बस मुख्तसरन हम ये जानना चाहेंगे कि बात क्या निकल कर आती है। मैं आपके पास आखिर में आऊँगा। मैं नवा, कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं, सबसे बात करने के बाद यही महसूस होता है कि हाँ, यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो बहुत दूर तक देख रही हैं, बहुत दूर अंदेश हो गई हैं। लेकिन ये बात उन छोटी छोटी बस्तियों में नज़र नहीं आती जहाँ पर वसाइल बहुत कम है और उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो यहाँ पर मिल रही हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, मुमकिन है कि हो सकता है उनके पास भी वसाइल ना हो, लेकिन उनके वालिदैन की सोच बहुत बुलंद है कि उन्होंने उनको तालीम की तरफ बढ़ाया। तो ये जो गैप है, ये फासला है, ये कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले इंडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो निचला तबका है उसमें भी उनके रेट बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए एज अ स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं, इन बस्तियों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं, वर्कशॉप कराएं। स्पेशली काउंसलिंग प्रोग्राम लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो अगर ये सब्जेक्ट भी लेती तो उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। तो काउंसलिंग से, और अल्टीमेटली वो एक ही एम बना लेती कि उन्हें शादी करना है जाके, क्योंकि काउंसलिंग नहीं करने वाला कोई होता। तो ऐसी बस्तियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो, और हम एज ए स्टूडेंट लीडर, ऑन ए स्टूडेंट लेवल हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि वहाँ जाके अवेयरनेस क्रिएट करें, वर्कशॉप के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या जिस तरह से पैम्फलेट्स के थ्रू, नारों के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू, जिस तरह से भी कर सकते हैं उस तरह से, और अपनी शख्सियत के जरिए भी जी। जो अगर आप लोग कामयाब होंगी तो आपको देख के दीगर बच्चियां भी इंस्पायर होंगी, उनके अंदर भी आएगा इंशाअल्लाह। निदा, एक शोर सुनते हैं लव जिहाद टाइप का, जैसे शादी वगैरह की बात हो रही है तो मैंने कहा उसमें पूछ लेता हूँ। ये इस तरह के शोर जो हैं ये कहीं बच्चियों को अंदर से कमज़ोर करते हैं, या आप लोग इन सब बातों पे हंस के जैसे एक मजाक हुआ उस तरीके से टाल जाती है? हंसकर ही टाल देते हैं, हंसकर ही टाल देते हैं, क्योंकि वही बेहतर है। जो मुस्लिम इश्यूज़ होते हैं हमेशा उसे पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाता है। आज हम देखते हैं कभी ट्रिपल तलाक को पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाता है, जबकि वो पॉलिटिकल इशू नहीं था, या हम एक मैरिज को पॉलिटिसाइज़ कर देते हैं और उसे लव जिहाद टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। हम हादिया का केस देखते हैं, उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जो केरला की लड़की है, कि वहाँ से एक बच्ची जो अगर वो खुद ही कन्वर्ट होती तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हमें पूरा राइट मिलता है। तो वहाँ से हम देखते हैं एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक लड़की जो खुद खड़ी होती है, वहाँ की कोर्ट से लड़ती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो कहीं ना कहीं हादिया का एग्जाम्पल हमारे लिए एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल होता है। हम हंस के नहीं टालते ऐसी चीज़ों को, ऐसे लड़कियों के लिए हमारे लिए वो इंस्पिरेशनल की तरह काम करती हैं, इंस्पायर करती रहती है कि ठीक है, अगर हमारी कंट्री में कुछ बैड एलिमेंट्स हैं तो उनको निगलेक्ट करके हमारी ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो स्ट्रगल करती हैं। और हादिया का साथ हम देखेंगे कि हम पूरे स्टूडेंट लेवल स्टूडेंट कम्युनिटी ने दिया,
और भी जो NGOs थे दिया, बहुत अच्छे लिबरल जो थॉट वाले थे उन्होंने दिया। तो इंडिया जो है वो किसी एक आदमी को कोई आदमी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, या कोई एक ऐसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले उसके लोग हैं, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हंस के टालने वाली बात थी वो इस तरीके से थी कि इस तरह की चीज़ों पे अपना वक्त बर्बाद ना किया जाए। तो इस पर ज़्यादा गौर ना करते हुए अपनी दीगर जो हमारी जो फोकस की चीज़ें हैं उन पर तवज्जो दी जाए। इस वक्त और चीज़ों को ज़्यादा जहन में रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें बेवजह की उठ रही हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाली बात आई। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनके ऊपर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों को देखा जाए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इस वक्त इंडिया में, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उन चीज़ों पर बात की जाए। और आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कितना कम है और नेशंस के मुकाबले। तो हमें उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, ना कि ये चीज़ों पर। पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए इशूज़ सियासत जो है, आपने भी जब इलेक्शन लड़ा होगा तो आप भी बहुत सारी चीज़ों को सियासत में लाई होंगी। आपने मेस के खाने पर भी बात की होगी, आपने हॉस्टल की फैसिलिटीज़ को भी सियासत के दायरे में लाने की कोशिश की होगी। ये चुनाव के लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं। आखिर में फबीहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा मजबूत आप पैगाम देना चाहें वो बच्चियाँ जो आपको देख रही हैं ETV उर्दू के ज़रिए, और वो मुस्लिम बच्चियाँ जिनको तालीम से जो घबराहट होती है या उनके घर वाले उनको तालीम की तरफ राग़िब नहीं करना चाहते, उनके वालिदैन को भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ताकि वो बच्चियाँ बाहर निकलें, पढ़ लिख सकें और अपनी ज़िंदगी को मजबूत बना सकें? सबसे पहले तो सब लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग किसी को किसी दायरे में बांध के मत रखिए। मज़हब ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर मज़हब के दायरे के अंदर बिल्कुल मज़हब को उलझाइए मत। जितना कुरान में है उतना लेके आगे चलिए। तालीम हम लोग की नेसेसिटी है, हम लोग की ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है उन माँ बाप से, उन बच्चियों से कि अपने आप को पहचानिए, अपनी आइडेंटिटी से वाकिफ़ होइए, और जो बेबुनियादी जो चीज़ें हैं ना उनसे बाहर निकल के ख़ुद को रियलाइज़ करके आगे आइए, क्योंकि आप ही आगे वाली जनरेशन के लिए काम करेंगी। हम सब मिल के ही काम करेंगे इंशाल्लाह। प्रोफेसर नईमा खातून गुलरेज़ साहिबा प्रिंसिपल हैं आप यहाँ की, और आप जो बात कहेंगी वो बहुत दूर दूर तक बच्चों तक जानी चाहिए। और क्योंकि आप यहाँ से ख़ुद आपने तालीम हासिल की है, आप यहाँ की ओल्ड बॉयज़ अगर कहें आपको हम अलीगढ़ की ज़बान में, तो उस लिहाज से भी आप क्या पैगाम देना चाहती हैं वो बच्चियों को जो आपको सुन रही हैं? पूरे कम्युनिटी के लिए मेरा ये कहना होगा, मुझे ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी में कुछ कमी है। हमारे यहाँ मिशनरी ज़ील की कमी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में है। हम लोग ये देखते हैं कि ख़ुद पढ़ लिख के कुछ हासिल हो गया तो हम सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी इतनी बैकवर्ड है उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वुमेंस कॉलेज तो तमाम मुसलमान लड़कियों को कैटर नहीं कर सकता। हमें चाहिए जो यहाँ के ओल्ड मुसलमानों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन से। कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी की भी औरतें एजुकेशनली डिप्राइव्ड हैं उस कम्युनिटी के लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हम कहेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं कर रही है, हम अपने के लिए क्या कर रहे हैं? दैट इज़ फॉर द एंटायर कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। और उसमें सबसे बड़ी बात है जहाँ पे डिप्राइवेशन एजुकेशनल, वहाँ हम लोग इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। हम बिज़नेस करते हैं, कम्युनिटी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, कुछ हिस्सा उसका इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करें तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो तालीम अहम है, सबसे पहली बात उभर के आती है, तालीम अहम है और अपना एहतिसाब करना ज़रूरी है। बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से हो जहां सबसे अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, या हमारे मसाइल में आज हम जब स्टूडियो से बाहर निकले तो हमको इसलिए भी अच्छा लगा कि हम अपने उन बच्चियों के दरमियान मौजूद हैं जो मुस्तक़बिल के बारे में एक बहुत अच्छे तरीके से सोचती हैं और जिनकी नज़र हाल पर भी है और जिन्होंने माजी से सबक सीखा है। जब वो माजी से सबक सीखती हैं और हाल में जीते हुए मुस्तक़बिल बनाने के बारे में सोचती हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, पूरी कम्युनिटी को। और जब कम्युनिटी, जैसा कि नईमा खातून साहिबा ने भी कहा कि कम्युनिटी जब वो कहती हैं तो सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन नहीं है बल्कि उसमें सभी ख़वातीन हैं। जब आप ख़वातीन को ज़ात पात मज़हब में बांटते हैं तो वो कमज़ोर होती चली जाती है, वरना वो आधी आबादी है। आधी आबादी यानी कि बिल्कुल बराबर की हिस्सेदार। तो जब वो बराबर की हिस्सेदार है तो उसको बराबर हिस्सा हर चीज़ में मिलना चाहिए, चाहे वो सियासत हो, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे ज़मीन हो,
चाहे कोई भी मामला हो उसमें उस औरत को बराबर हिस्सा चाहिए। ये बच्चियां जब बाहर निकलेंगी तो ये अपना हक मांगेंगी, आप नहीं देंगे तो छीनेंगी, क्योंकि शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। आज के लिए बस इतना ही, और अगले हफ्ते फिर हम इसी तरह बाहर निकल के बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मसाइल असल में क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।